हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से करेंगे, जो कि मैं डेली करवाती हूँ। और अगर आप इस चैनल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, जो कि यहाँ पर है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, फ्रॉम दी कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट क्या होता है, पैसे उधार लेना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट हम लोग कौन कौन से सोर्स से लेते। जो किसान है वो उसको अगर पैसे चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो वो कौन कौन से सोर्स से पैसे वो लेगा। ठीक है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। क्या वो कॉमर्शियल बैंक से लेगा, क्या वो मनी लेंडर से लेगा, क्या वो रीजनल रूरल बैंक से लेगा, या फिर वो सिडबी से, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी से लेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक किसान, ठीक है, या एक एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इंसान अगर चाहे कि उसको पैसे क्रेडिट लेना है, तो वो कौन कौन से सोर्स से पैसे क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो वो कॉमर्शियल बैंक से भी ले सकता है, मनी लेंडर से भी किसी से मनी उधार लेके भी ले सकते हैं। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक से भी ले सकता है। ठीक है, सिडबी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये तीनों होगा इसका आंसर। ये तीनों सोर्स है जहां पर कोई भी इंसान उधार पैसे ले सकता है। आंसर हो गया ए 1, 2 एंड 3। आंसर विल बी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन केस ऑफ टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। हम लोग ने दो चीजें पढ़ी हुई है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट से ही बना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो हम लोग हमेशा लेते टी एंड कॉफी। क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को करें तो आप थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ लें, ताकि आपका रिविजन हो जाए, कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि देखिए टी एंड कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। लेकिन ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। टी अगर नहीं मिला तो आप कॉफी से भी काम चला लेंगे। तो ये क्या, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, एक गुड के बदले में दूसरा इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि टी और कॉफी का जो प्राइस है या फिर उसका डिमांड एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए टी का हम यहाँ पे एक प्राइस ले लेते हैं और क्वांटिटी, कॉफी का प्राइस और क्वांटिटी। मान लीजिए टी का प्राइस पहले 10 रुपए था, अब हो गया 12 रुपए। ठीक है, और कॉफी पहले मान लीजिए कि 100 लोग कंज्यूम करते थे, अब 80 कंज्यूम करने लगे। अब देखिए कॉफी का प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। तो देखिए, और इसका पहले लोग 100 कंज्यूम करते थे, अब 120 कंज्यूम करते हैं। देखिए आपको क्या चीज समझ में आएगी, जब टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड क्या हो गया, घट गया। जब प्राइस क्या होगा, बढ़ता है टी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो डिमांड क्या हो गया, टी का घट गया। और इसके जो कस्टमर थे, टी के जो कस्टमर थे, वो सोचे कि अब तो चाय टी है वो 12 का आने लगा, तो इससे अच्छा हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं। तो जो टी के कस्टमर थे वो शिफ्ट कर गए कहाँ, कॉफ़ी की तरफ। ठीक है, टी के कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है, इसका प्राइस जब बढ़ता है तो ये कॉफ़ी के लिए, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी के जो कस्टमर है वो बढ़ जाएंगे।
एक का प्राइस बढ़ना दूसरे के प्राइस पे, दूसरे के क्वांटिटी पे क्या करता है, डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब टी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो कॉफी के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉफी की डिमांड पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि इसका डिमांड पहले 100 था, अब 120 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल। ठीक है, जब भी किसी भी कमोडिटी को, जैसे कि एक कमोडिटी दूसरे के बिना अधूरा है, जैसे कि आप कार, ठीक है, कार आप ड्राइव करते होंगे, आप कार चलाते होंगे, तो आप कार को किस पेट्रोल या डीजल से ही चलाएंगे। इस कार चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, तो कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। तो वही जब यहाँ पे क्या होता है, दो गुड का हम लोग कंजम्पशन करते हैं, साइमल्टेनियसली करते हैं। जब दो गुड हम लोग साथ साथ कंज्यूम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, आप शूज पहनते हैं तो साथ में सॉक्स पहनते हैं, तो दो चीज़ हम लोग साथ में इस्तेमाल करें, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एक गुड के बदले दूसरा गुड्स का यूज करते हैं, एक गुड्स के वजह मतलब एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जैसे टी के बदले हम लोग कॉफ़ी पी लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो यहाँ पर दो कमोडिटी को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार हम लोग अगर चला रहे हैं तो साथ में हमें पेट्रोल भी चाहिए, ठीक है, कार चलाने के लिए, तो दो कमोडिटी साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो दो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, ट्रू नहीं इसका मतलब फॉल्स है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज जीरो, ये तो ट्रू है। ठीक है, द इंडिफरेंस कर्व आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, क्या हो, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एल शेप कर्व। अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, एल शेप का कर्व होगा, तो ये सही है, एल शेप का होगा। The good are always demanding fixed proportion, ये भी सही है, फिक्स प्रोपोर्शन में गुड का डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझे तो एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर बोला गया कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीरो, ये ट्रू है। इंडिफरेंस कर्व वाली स्ट्रेट लाइन, ये रॉन्ग है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, लेकिन अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिख देता तो ये स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिख देता तो ये आंसर सही था, ये आंसर होता। मतलब ये हो जाता कि जब भी आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, तो वो होता है एल, वो होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पूछ दिया तो वहां पर इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, एल शेप कर्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नॉट बोला है जो सही नहीं है, तो ये वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा टू सेकेंड वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर द गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व, यहाँ पे आईसीसी की बात हो रही है। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व इन द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईसीसी की इनकम कंजम्पशन कर्व की, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए x इज इंफीरियर, y इज
नॉर्मल। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। आप एक चीज समझिए कि ये जो आईसीसी कर्व है ये एक्स की तरफ मूव किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाला क्या है, नॉर्मल है, और ये वाई की तरफ इसका फेस नहीं है, तो वाई क्या होगा, इंफीरियर होगा। मतलब आईसीसी कर्व का जिधर आईसीसी कर्व का ये जिधर जाएगा उधर नॉर्मल होगा, जिधर से अपोजिट रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंफीरियर। तो इसका देखिए ये आईसीसी कर्व किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है, मतलब एक्स नॉर्मल है, और ये वाई से क्या है, उल्टा है, वाई की तरफ से मुंह फेर के है, तो वाई क्या हो जाएगा, इंफीरियर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स की तरफ इसका फेस है, तो एक्स क्या है, नॉर्मल, और y की तरफ से ये मुंह फेर के है, मतलब y है इंफीरियर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। x की तरफ मुंह, इसका फेस किसकी तरफ है, x की तरफ, x है नॉर्मल, और ये मुंह फेर के किसकी तरफ से, y की तरफ से, तो y क्या हो जाएगा, इंफीरियर। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, x इज इंफीरियर, y इज नॉर्मल, ये तो रॉन्ग है, y इज इंफीरियर, y इंफीरियर एंड x गुड x इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 2। ठीक है, आंसर हो गया आपका 2, आंसर हो गया। इससे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आईसीसी कर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम कंजम्पशन कर आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स नाइफ इज। ठीक है, तो नाइफ इज इक्विलिब्रियम हम लोग ने कहाँ पढ़ा है, नाइफ इज इक्विलिब्रियम हम लोग ने हेरोड-डॉमर मॉडल में पढ़ा है, और हेरोड-डॉमर मॉडल जो है ये हेरोड-डॉमर मॉडल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, हेरोड-डॉमर मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बार बार देखिए आ जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, कवर करिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट को, फॉर्मूला को, सब चीज़ को अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल नाइफ इज की बात करें, तो नाइफ इज किस में आता है, हेरोड-डॉमर मॉडल में, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, हेरोड-डॉमर मॉडल। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मतलब एंड करती हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी कंफ्यूजन को शेयर करिए। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में क्वेश्चंस पोस्ट करते अपलोड करती हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो में आते हैं, तो क्वेश्चंस आप ही के लिए होता है, आप उसे देखा करिए, और कोई भी डाउट हो तो उसे पूछ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस, अगर कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसे पूछा करिए अपने मिलेंगे एक वीडियो के साथ।